मैंने ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड चैप्टर क्लास 10th का डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया है। टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज। तो डिफेक्ट मैंने बच्चा दो डिफेक्ट डिस्कस कर लिया है, कैटरेक्ट के बारे में और मायोपिया के बारे में। अब मैं थर्ड डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बच्चा हाइपरमेट्रोपिया। इसका नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। इसको दूसरे नाम से जानते हैं बच्चा क्या? फार साइटेडनेस। दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं? फार साइटेडनेस के नाम जानते हैं। इसमें क्या होता है? इससे बच्चा जब कोई पर्सन हाइपोमेट्रिया हाइपोमेट्रोपिया से सफर कर रहा होता है, उस केस में बच्चा पर्सन को दूर की वस्तुएं दिखेंगी बट पास की वस्तु नहीं दिखेंगी स्पष्ट रूप से। यानी कि जो बच्चा आसपास का अगर पास में रखकर पढ़ना चाहोगे, बुक अगर पेपर अगर आपने देखा होगा अपने घर में या किसी आसपास में अपने गली मोहल्ले में देखा होगा, तो कोई उसको दूर से करके देखता है। अगर मोबाइल देखना हो, पेपर पढ़ना हो, तो थोड़ा दूर करके पढ़ता है। जब पास कर लेते हैं उसको नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चा? क्योंकि वो पर्सन किससे सफर कर रहा है? वो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा है। उसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। मतलब उसका जो नियर पॉइंट है, जो नियर पॉइंट आपने पढ़ा था 25 सेंटीमीटर, वो शिफ्ट होकर दूर हो गया है। मतलब अब वो 25 सेंटीमीटर नहीं रह गया, अब वो 25 से ज्यादा हो गया है उसका नियर पॉइंट। समझ में आ रहा है? यानी कि उसको बच्चा नियर नियर ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिखेगा, फार ऑब्जेक्ट उसको प्रॉपर जगह दिखेगा। क्लियर? तो इसमें क्या होता है बच्चा? हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट। है ना? इसमें क्या होता है बच्चा? जो इमेज होता है, इमेज बच्चा कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड द रेटिना बन जाता है। तो जो जो फाइनल इमेज बनेगा बच्चा, कहाँ बनेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का बच्चा जो फाइनल इमेज बनता है कहाँ बन जाता है? जस्ट बिहाइंड द रेटिना बन जाता है। यही लिखा है, द इमेज फॉर्म एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। द इमेज फॉर्म एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना बनता है। बारी बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मैंने सिमेट्री डायग्राम बनाया हुआ है, रे डायग्राम। इस केस में बच्चा अगर पर्सन के अंदर किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, यानी कि दैट मीन जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या? नॉर्मल आइज, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल आइज के नाम से जानेंगे। उस केस में जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चा, नियर पॉइंट पे कहीं पर रखा हुआ है, तो उस केस में यहाँ से जो इसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, प्रॉपर कहाँ बन रही है? प्रॉपर रेटिना पे ही बन रही है। प्रॉपर कहाँ बन रही है बच्चा? प्रॉपर रेटिना पे ही बन रहा है। लेकिन जब बच्चा ये पर्सन किससे सफर कर रहा है? पर्सन बच्चा अगर हाइपोमेट्रिक या फार साइटेडनेस, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या बच्चा? फार साइटेडनेस है। इसको हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? दूर दृष्टि दोष। नाम से हमने बताया था पहले वीडियो में ही कि जैसा नाम वैसा काम नहीं है, उसका जस्ट उल्टा काम है। हिंदी में आपको समझना है तो दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इंग्लिश वाला आपको साफ साफ समझ में आ रहा है बच्चा कि फार साइटेडनेस मतलब फार का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। वही हमारा नियर साइटेड क्या होता है बच्चा? नियर का दिखता, दूर का नहीं दिखता था। अब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया क्या हो बच्चा? कि ऑब्जेक्ट दूर का बच्चा दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इस हाइपरमेट्रोपिया में बच्चा क्या करेगा? ऑब्जेक्ट जो पास में दिया जाएगा वो आपको नहीं दिखेगा, जब थोड़ा सा दूर करके पढ़ोगे लिखोगे तो वो आपको दिखता है ना? तो अब बच्चा इस केस में क्या होता है, ये रीजन ऐसा क्या होता है बच्चा? इसमें जो इमेज बनना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कहाँ बनता है? बिहाइंड द रेटिना बनने लगता है। कहाँ बनता है? बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पे लिखा है हमने, इमेज फॉर्म एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ये स्टार पॉइंट, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब 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 के सब स्टार पॉइंट है। जितना ये सब डिफेक्ट यानी ह्यूमन आइज के बारे में जितना भी आप पढ़ रहे हो, सबका सब एग्जाम में पूछा हुआ है। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, हर जगह पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है? तो ध्यान रखना बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया से सफर करने वाले व्यक्ति के लिए इमेज कहाँ बनता है बच्चा? बिहाइंड द रेटिना बनता है। यानी कि रेटिना बन के जस्ट आगे बन जाता, सॉरी हाँ, बिहाइंड द रेटिना बन जाता है। वही बच्चा नियर साइटेड टेस्ट में हमने बताया था, इमेज कहाँ बन जाता था? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बिफोर द रेटिना। रेटिना पहले ही बन जाता था। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद बनेगा, जिसकी वजह से बच्चा आपको पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा स्पष्ट रूप से। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखाया है बच्चा, जो उसका लीनियर पॉइंट जो यहाँ पे डायग्राम जा रहा है, यहाँ पर बिहाइंड द रेटिना बन रहा है इस तरीके से डायग्राम। अब देखो दूसरा हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एनिमेशन में हम दिखा रहे हैं कैसे ये बिहाइंड हो रहा है बच्चा। देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये चीज, ये कुछ रेटिना के पीछे यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये देखो बन रहा है इसके इसमें यहाँ पे। फिर से बना रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये देखो यहाँ पे बन रहा है इमेज, ये बिहाइंड द रेटिना, ये यहाँ बन रहा है।
है ना। देखो डायग्राम में ऐसे डायग्राम में इतना आपको सिमेट्री डायग्राम में आपको डायग्राम में ऐसे दिखाया जा रहा है ना। एक्चुअलिटी कहाँ बन रहा है बच्चा, यहाँ पे जब देखोगे आप डायग्राम में, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिमाग से बाहर चला जाएगा, आंखों से बाहर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा। ऐसे देखेंगे तो रेटिना जस्ट कहाँ बनेगा, ये पीछे बन रहा हो। तो इस डायग्राम में 3D एनिमेशन में बच्चा यहाँ पे दिखाया रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको रे डायग्राम में कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा सर तो यही बन जा रहा नहीं, वो एक्चुअली कहाँ बन रहा है बच्चा, बिहाइंड द रेटिना में ही बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। रेटिना ये फिल्म बन रही ना आपको, ये फिल्म यहाँ पे, लेकिन कहाँ बन रहा है, जस्ट बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, फिल्म के जस्ट पीछे बन रहा है, ठीक है। तो 3D एनिमेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा वो क्या क्या है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे रे डायग्राम है, ये हमारा 3D एनिमेशन है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बच्चा, अब बात आती है ये जो डिफेक्ट है इलाज कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे मायोपिया में भी देख लिया था कि मायोपिया में बच्चा कैसे इलाज होता है डिफेक्ट, ये दो रीजन हमने बताया था। या तो बच्चा आई लेंस की जो फोकल लेंथ है कम हो जाए, यानी कि कर्वेचर ऑफ आई लेंस बिकम्स मोर, एक शिशु कर्वेचर हो जाता था। या बच्चा हमने दूसरा रीजन बताया था आई बॉल क्या हो जाए, इलांगेट हो जाए, उसमें मैंने बोला था आई बॉल इलांग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या रीजन है, यानी इस टाइप के जो डिफेक्ट है आइज में, हाइपरमेट्रोपिया या बच्चा फार साइटेड जैसे वो लोग दूरदृष्टि दोष की, दूरदृष्टि दोष के केस में क्या ऐसा रीजन हो जाता है जो मुझे ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो पहला रीजन बच्चा क्या है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, यानी कि बच्चा जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि पहले आपको नॉर्मल आइज के लिए बच्चा कैसा था, ऐसा था। अब जब ये डिफेक्ट आ गया तो लेंस कैसा बन गया, ये बन गया। अब इस केस बच्चा फोकस पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। इस केस में फोकस पॉइंट कहाँ होगा, वो दूर चला जाएगा। यानी जो बच्चा यहाँ पे रेटिना पे करना चाहिए था उसको, जो रेटिना पे करना चाहिए था, अब मान लो बच्चा, मान लो ये आई लेंस है, सपोज ये आपकी आई है, ऐसे बना दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा इसको, ठीक है। इस केस बच्चा सपोज ये आपकी यहाँ पे रेटिना लाई कर रहा है, ये रेटिना है। अब ये क्या करेगा, रेटिना से पीछे जाके लाइट को क्या कर देगा, फोकस कर देगा, यानी कि यहाँ पे इमेज बनाएगा। फाइनल इमेज कहाँ बनाए बच्चा, यहाँ पे, और एक्चुअली रेटिना कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो पहला रीजन क्या है बच्चा, पहला रीजन क्या है, या तो बच्चा जो आई लेंस है, यानी जो क्रिस्टलाइन लेंस है, उसकी जो फोकल लेंथ है बढ़ गई है। यानी बढ़ने होने का मतलब क्या है बच्चा, उसका जो कर्वेचर है वो कम हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा था, यहाँ पे लेस लेस कर्वेचर ऑफ, लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस बोलो बच्चा, या इंक्रीज इन फोकल लेंथ बोलो, या ये बोलो बच्चा कि आई लेंस क्या हो गई है, थिन हो गई है। मायोपिया में, मायोपिया में क्या था बच्चा, यहाँ पे मायोपिया में क्या था, मायोपिया में क्या था, मैं यहाँ पे दोनों के एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। मायोपिया में क्या था बच्चा, थिक था, वहाँ पर क्या था, थिक था। यहाँ पे आई लेंस कैसा बनेगा बच्चा, थिन बनेगा। यहाँ पे आई लेंस कैसा बनेगा, थिन हो जाएगा। थिन होने का मतलब उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो फोकस पॉइंट रेटिना पे ना हो बच्चा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट बिहाइंड द रेटिना शिफ्ट हो जाएगा। यानी जो बच्चा जो यहाँ पे जाके रेटिना में फोकस करता है नॉर्मल आइज के लिए, अब रेटिना अपने कहाँ करेगा, जस्ट रेटिना के बाद करेगा, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है बच्चा, पहला रीजन कि जो आइलेंस है, आइलेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, या इसी दूसरी शब्द में बोलूँ, दूसरी भाषा में बोलूँ, दूसरे वर्ड में बोलूँ, बच्चा लेंस का कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इसको तीसरी भाषा में बोलूँ कि लेंस बिकम थीन, जो बच्चा लेंस होगा, आई लेंस होगा, वो कैसा हो जाएगा, थीन हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या है, मान लो बच्चा हमारे लेंस में कोई प्रकार का डिफेक्ट नहीं आया है, लेंस हमारा हेल्दी है, लेंस हमारा एज इट इज जैसे था पहले हफ्ते के लिए बच्चा वैसे ही था। अब कमी कहाँ आ गई बच्चा, कमी आ गई बच्चा आई बॉल, आई बार में कमी होगी। इसको देखो समझ लेते हैं पहले, इसको कैसे समझोगे देखो, इसको देखो बच्चा, हमने ये बनाया है आई बार, ये मैं आई बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हेल्दी आइज के लिए, इसके लिए ये हेल्दी आइज के लिए, ठीक। अब आपका ये आई लेंस बच्चा यहाँ पे ऐसे बना दिया हमने, दिस इज द आई लेंस, ठीक। ये हेल्दी आइज जब इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं था तब, ठीक। अब मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ कि मान लो बच्चा यही आई लेंस, यही आई लेंस का जो ये जो शेप है वो थोड़ा सा कंटेक्ट हो जाए, क्या हो जाए बच्चा, स्मॉल हो जाए। पहले हमने मायोपिया में क्या था, इलांगेट हो गया था, अब इसमें क्या हो जाए बच्चा, कंटेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, कंटेक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए। मतलब कैसा हो जाए, सिकुड़ जाए। अब सिकुड़ के कैसे हो जाएगा देखो, यहाँ समझो, अभी अभी कहाँ पे हेल्दी आइज बच्चा रेटिना कहाँ लाई कर रहा है, रेटिना यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है,
यहाँ अप्लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ इस स्क्रीन पर, यहाँ पर ये स्क्रीन, ये रेटिना अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अब बच्चा अगर ये आई बाल थोड़ा सा सिकुड़ जाए, कुछ ऐसे हो जाए, यानी आई बाल की साइज छोटी हो जाए थोड़ी सी, कैसे हो जाए बच्चा, छोटी हो जाए, ऐसे दिख रहा है आपको, आई बाल क्या हो जाए बच्चा, सिकुड़ जाए, कंटेक्ट हो जाए, छोटी हो जाए, स्मॉल हो जाए, उस केस में अब देखो रेटिना कहाँ अप्लाई करे बच्चा, यहाँ अप्लाई करेगा। रेटिना कहाँ अप्लाई कर रहा है बच्चा, यहाँ पे। ये कब का था, जब नॉर्मल आई था रेटिना। अब बच्चा जब सिकुड़ के छोटी हो गई, आई बाल की साइज छोटी हो गई, सिकुड़ हो गई, कंटेक्ट हो गई, उस केस में देखो इमेज कैसे बनेगा। पहले केस में बच्चा कहाँ बन रहा था, ये ऐसे आता, जब हेल्दी आई थी, कहाँ कहाँ फोकस हो रहा था, यहाँ पे फोकस हो, कहाँ फोकस हो रहा था, होना चाहिए यहाँ पे। अब इस केस बच्चा कहाँ फोकस होगा, अब इस केस में, अब इस केस में अगर यही सेम चीज, यही सेम लाइन बच्चा, देखो सेम लाइन बच्चा आ रही है, अब कहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे फोकस होगा। जब आई बाल में बच्चा कंटेक्ट होकर बच्चा, सॉरी यहाँ पे देखो, ये चीज मैं फिर से बना रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पे बच्चा आई बाल छोटी होने से जो फाइनल इमेज आ रही है बच्चा, कहाँ पे कंटेक्ट हो रही है, यहाँ पे कंटेक्ट हो रही है, ये कहाँ पे बच्चा, यहाँ पे, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है बच्चा, यहाँ पे इमेज बन रही है, जो फाइनल इमेज बन रही है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली में जो रेटिना बच्चा, रेटिना है कहाँ है, इमेज के जस्ट पहले यहाँ पर ही, मतलब जो यहाँ पे फोकस, यानी है, यानी कि जब ये यहाँ पे एक्चुअली ये कहाँ पे फोकस होना चाहिए था बच्चा, इसको एक्चुअली इसको यहाँ फोकस होना चाहिए था, यहाँ पे, यहाँ फोकस होना चाहिए था, लेकिन फोकस कहाँ पे हो रहा है बच्चा, फोकस आपके पास ये ब्लू वाली लाइन देखना, ब्लू वाली लाइन बच्चा देखो यहाँ फोकस करा रहा है, ब्लू वाली लाइन में देखो एक्चुअलिटी में बच्चा अब इस समय में कहाँ पे फोकस करा रहा है, डिफेक्ट आने के बाद यहाँ पे फोकस, यानी बिहाइंड द रेटिना फोकस करा रहा है, और होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए, ग्रीन वाले पे देखो, ग्रीन वाली लाइन पे, ग्रीन वाली लाइन पे फोकस करो, ग्रीन वाले बच्चा देखो, इसमें अब होना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे, हो कहाँ रहा है बच्चा, यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब जिसका जो इमेज बनना चाहिए था बच्चा, यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन आपके केस में इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, यहाँ पर इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक। तो पहला रीजन क्या है, आई लेंस बच्चा बहुत पतला हो जाए, क्षीण हो जाए, कर्वेचर उसका कम हो जाए, दूसरी भाषा में बोलो तो बच्चा इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाए, इंक्रीज है। दूसरा रीजन क्या हो, मान लो आई लेंस आपका सब कुछ सही है, सही सलामत है, दूसरा रीजन क्या बच्चा, आपकी आई बॉल जो है वही क्या हो जाए, सिकुड़ के छोटी हो जाए, कैसे सिकुड़ के छोटी हो जाए, मतलब थोड़ा सा कंटेक्ट हो जाए, उस केस में जो उसका रेटिना है बच्चा वो थोड़ा सा पहले आ जाता है, तो उसका फोकस पॉइंट हमारा आई लेंस क्या है, आई लेंस तो वही है पहले वाला रही जो पहले था, तो उसका काम क्या है, उसको जहाँ पे पहले इमेज फोकस करा बच्चा, जहाँ पे कन्वर्ट कराना था वो यहीं पे कराना है। इसका काम क्या है, इसका वही काम था बच्चा, जहाँ पे पहले कराता है फोकस वहीं कराएगा, जहाँ पहले करा रहा था वो अभी भी वहीं करा रहा है फोकस, लेकिन जो इसकी साइज छोटी होने की वजह से बच्चा अब रेटिना कहाँ पे आ गया, फिल्म कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अभी भी लेंस हमारा हेल्दी है, सब कुछ है, तो यहाँ पे फोकस इमेज क्या हो जाएगी, जस्ट शिफ्ट हो जाएगी बिहाइंड द रेटिना। आई होप आपको समझ में आएगा, ये चीज मैं बना के समझाया हूँ यहाँ पर। अब बात आती है बच्चा इसकी क्या, इसका करेक्शन कैसे किया जाएगा, इसका करेक्शन कैसे किया जाएगा, तो इसका करेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे किया हूँ कि बच्चा जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये ये जो हमने यहाँ बनाया हुआ है इस केस में, कि अगर कुछ ऐसा लेंस यहाँ पे रख दूँ इसके पाथ में, जो बच्चा ऑब्जेक्ट के पाथ में आ रहा है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूँ, यहाँ पर कोई ऐसा ऑपरेटर्स रख दूँ, ऐसा लेंस रख दूँ जो बच्चा पहले ही कन्वर्ज कर दे लाइट, तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इसके पहले मैंने क्या रख दिया बच्चा, लाइट पर कन्वर्जिंग लेंस रख दिया, मतलब लाइट को थोड़ा सा और कन्वर्ज कर देगा, जो अभी मैंने, जब बच्चा देखो रेड कलर वाली जब लेंस नहीं था, जब मैंने पहना नहीं था, कहाँ फोकस हो रहा था, यहाँ फोकस हो रहा था, है ना। जब बच्चा मैंने लेंस पहना दिया, जब केस बच्चा लेंस पहना दिया इस केस में, ये लाइट को क्या कर देगा, थोड़ा और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा पहले ही, ऐसे कैसे बच्चा, ऐसे, ये कन्वर्जिंग लेंस क्या है, लेंस कन्वर्स लेंस क्या है बच्चा, और क्या कर देगा, पहले से ही क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करने के बाद जब फाइनली कन्वर्ज होगा बच्चा, कहाँ पे होगा प्रॉपर तरीके से, अब यहाँ पे जाके क्या होगा कन्वर्ज, तो यही देखो यहाँ पे बना हुआ है, अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ, अगर ये लेंस ना होता तो ऑब्जेक्ट को कहाँ कन्वर्जन होता, ये होता है यहाँ पे, ये देखो ये जाके यहाँ करता कन्वर्ज, है ना, यहाँ जाके कन्वर्ज करता ऐसे, है ना। लेकिन जब मैंने लेंस बना दिया बच्चा, तो लाइट को थोड़ा सा और कन्वर्ज करके कहाँ पे फोकस करा रहा है, अब फोकस कहाँ करा रहा है, फोकस अब यहाँ करा रहा है, ये यानी कि अब जाके बच्चा
इसकी जो फोकस पॉइंट थी पहली शिफ्ट हो गई, मतलब अब जाके यहाँ पे कहाँ फोकस हो गया, अब रेटिना पे फोकस होगा, कहाँ पे फोकस होगा, रेटिना पे। इन दिस पे वी कैन वी कैन रिमूव द डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज। कौन सा डिफेक्ट बच्चा, इन दिस केस वी कैन रिमूव द हाइपरमेट्रोपिया, यानी बच्चा हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्ट है ह्यूमन आइज में हम प्रॉपर क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में क्या सीखा बच्चा, डिफेक्ट के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है बच्चा, इसमें पास की वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की वस्तु प्रॉपरली दिखेगी, यानी कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट बट क्लियरली सीन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बच्चा इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान रखना इस बात का, इमेज कहाँ बनता है बच्चा, बिहाइंड द रेटिना बनता है, बिहाइंड द रेटिना बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना बनेगा। क्लियर। अब इसका डिफेक्ट कैसे दूर करते हैं बच्चा, इसका डिफेक्ट यहाँ पे हमने डायग्राम बना के दिखाया है यहाँ पर 3D एनिमेशन के थ्रू। अच्छा, इसमें डिफेक्ट को रीजन क्या होते हैं इसके डिफेक्ट के, ये भी स्टार है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहला रीजन क्या बच्चा, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। दूसरा रीजन इसी दूसरी भाषा में बोलो तो थी जो आई लेंस से बिकम्स थीन हो जाएगा। तीसरी लैंग्वेज बोलो तो कर्वेचर ऑफ द आई लेंस बिकम्स लेस। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस। दूसरा रीजन क्या हो सकता है बच्चा, लेंस आपकी सही सलामत है। दूसरा रीजन हो सकता है आई लेंस की क्या हो जाए, सिकुड़ गई हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो, आई बाल क्या हो, सॉरी आई बाल क्या हो बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, या बच्चा आई बाल क्या हो गया, सिकुड़ गया हो, या आई बाल क्या हो गया हो, स्मॉल हो गया हो। पहले बच्चा ये साइज थी, ब्लू वाली साइज थी, हो सकता है सिकुड़ के साइज ये बन जाए, तो जो रेटिना यहाँ पे होनी चाहिए थी कहाँ पर आ गई, रेटिना यहाँ शिफ्ट हो गई। तो अभी भी लेंस हमारा वही है, लेंस कहाँ फोकस करेगा, यहीं फोकस करेगा, लेंस कहाँ फोकस करेगा, यहीं फोकस करेगा, लेकिन रेटिना एक्चुअली कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है। ठीक है, एक तो ये रीजन है बच्चा। इसको करेक्शन कैसे करते हैं, बाय वेरिंग द कन्वेक्स लेंस। बच्चा क्या करते हैं, बाय वेरिंग द कन्वेक्स लेंस, यानी कि करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, मतलब डिपेंडिंग ऑन द डिफेक्ट कि कितना कितना ज़्यादा डिफेक्ट है उसके अंदर, उस हिसाब से हम पावर ऑफ लेंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस इसको हमें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा अब नेक्स्ट वीडियो क्या इसी में डिस्कस कर ले रहा हूँ कि व्हाट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता क्या है, ये भी एक टाइप का डिफेक्ट ही होता है बच्चा, ये भी एक टाइप का क्या होता है, डिफेक्ट ही होता है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, डिफेक्ट ही होता है। इसमें क्या होता है बच्चा, जैसे से एज बढ़ती जाती है, जैसे से व्यक्ति की पर्सन की एज बढ़ती जाती है, वैसे बच्चा उसकी जो सिली मसल्स होते हैं, जो लेंस को होल्ड करके रखा रहता है, पकड़ के रखा रहता है, उसकी जो पकड़ होती है बच्चा धीरे धीरे ढीली हो जाती है, यानी कि जो उसकी पकड़ होती है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। इतना कम हो जाता है कि अगर आई लेंस कॉन्टेक्ट हो गया तो कॉन्टेक्ट ही रहेगा कुछ देर तक, अगर आई लेंस बच्चा एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड ही कुछ तक रहेगा, उसके बाद कुछ देर बाद वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। समझ में आ रहा है, तो यही लिखा हुआ है, एज वी बिकम्स ओल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रेसिड अवे। क्या हो जाता है, जो नियर पॉइंट बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे दूर चलाने लगता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपोमेट्रिया। इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं बच्चा ह्यूमन आइज में, वो दोनों टाइप हो सकते हैं, दोनों टाइप के डिफेक्ट पर्सन के अंदर हो सकते हैं बच्चा, हाइपोमेट्रिया भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मायोपिया। यानी कहने का मतलब बच्चा, जो प्रेस बायोपिया होता है उस व्यक्ति के अंदर मायोपिया भी वाला डिफेक्ट दिखने को मिलेगा, उस व्यक्ति के अंदर बच्चा क्या दिखेगा, उस व्यक्ति के अंदर मायोपिक डिसीज दिखेगी, मतलब डिफेक्ट दिखेगा, इसके अंदर मायोपिया भी रहेगा बच्चा, साथ साथ क्या रहेगा, क्या रहेगा, साथ साथ हाइपरमेट्रोपिया भी रहेगा, हाइपरमेट्रोपिया। यानी इस टाइप के डिफेक्ट में बच्चा पर्सन क्या करेगा, वो वो पर्सन वो पर्सन मायोपिया से भी सफर कर सकता है बच्चा, और हाइपरमेट्रोपिया से। तो अब इस टाइप के डिफेक्ट के बच्चा करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम कौन सा लेंस बच्चा, इसमें हमें देखो मायोपिया भी रहेगा, तो हम ऐसा लेंस बनाओ, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाओ जिसमें मुझे मायोपिया का भी दूर हो जाए और साथ में बच्चा किसका दूर हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया का भी दूर हो जाए। तो इसके लिए बच्चा जो यूज करने वाला लेंस वो बाई फोकल लेंस का रहेगा, क्या रहेगा, बाई फोकल लेंस। यानी कहने का मतलब इसमें कॉन्केव लेंस प्लस कॉन्वेक्स लेंस दोनों के गुण रहेंगे, यानी कि मैं ग्लास बनाऊंगा, ऐसा मैं लेंस बनाऊंगा जिसमें कॉन्केव लेंस का भी रहेगा और काम रहेगा उसमें बच्चा, उसमें आपको कन्वेक्स लेंस भी। आपने देखा होगा चश्मा पहनते हुए बच्चा किसी को, तो कैसा देखा होगा, हमें यहाँ पे गांधी जी का चश्मा की तरह यहाँ बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, समझिएगा। ठीक है, ये एक ये है, एक ये है। ठीक, अब यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ इस चीज से, ये
आपने देखा होगा बच्चा, आपने देखा होगा ऐसे बीच में ऐसे ये चीज, ये पोर्शन आपने देखा होगा किसी चश्मे में, ये कैसा होता है, वो अलग टाइप का दिखता है पोर्शन, ये वाला पोर्शन अलग दिखता है, ये वाला पोर्शन अलग दिखता है ना। आपने किसी के चश्मे में देखा होगा बच्चा, जो अपने दादा दादी या घर में किसी का चश्मा होता होगा बुजुर्ग का, उसमें आपने देखा होगा बच्चा, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको। इस केस में ये वाला पोर्शन आपको अलग टाइप का दिख रहा होगा, ये पोर्शन नीचे वाला अलग टाइप। जो बच्चा जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, नीचे वाला पोर्शन कैसा होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स। और जो ऊपर वाला होता है बच्चा क्या होता है, कॉन्केव लेंस होता है। जो ऊपर वाला लेंस होता है बच्चा, वो फार के लिए क्या होता है, हेल्पफुल, सॉरी नियर, हाँ, फार के लिए क्या होता है बच्चा, ये हेल्पफुल होता है। यानी कन्वेक्स लेंस किसमें यूज करते थे, मायोपिया में यूज करते थे। किसमें यूज करते थे बच्चा, मायोपिया में। अब कॉन्केव लेंस में किसमें यूज करते थे, मायोपिया में। अब कन्वेक्स लेंस में किसमें यूज करता था, कन्वेक्स में यूज करता था किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। किसमें बच्चा में, हाइपर मेट्रोपिया में यूज करता था। किसमें यूज करता था, हाइपरमेट्रोपिया में बच्चा कन्वेक्स लेंस यूज करता था। और कॉन्केव लेंस में बच्चा कॉन्केव लेंस किसमें यूज करता था, मायोपिया में यूज करता था। यानी बच्चा, अगर मुझे फार की समस्याएं हो, यानी फार और पास दोनों की समस्याएं हो रही देखने में, यानी कि हम सफरिंग द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द प्रेस बायोपिया, उस केस में बच्चा अगर मुझे फार की ऑब्जेक्ट देखनी है, मायोपिया में क्या था, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिख रहा था, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा था, तो मुझे फार का ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो मैं अपनी आंखों को थोड़ा चश्मा को ऊपर उठा के देखूंगा, तो मेरे पास ये जो पोर्शन होगा बच्चा ऊपर वाला, वो क्या हेल्प करेगा, वो फार के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कराएगा। और जो बच्चा नीचे वाला ऐसे बना रहता है गोल सा, ऐसे आधा पोर्शन, आधा पोस्टर वैसे बना रहता है, आपने देखा होगा चश्मा, अक्सर देखा होगा चश्मे में, ठीक है। ये चीज, ये ये देखा होगा आपने। तो ऐसे बच्चे जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कन्वेक्स लेंस की तरह, वो किसके लिए हेल्प होता है बच्चा, वो नियर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए बच्चा, नियर ऑब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब आप देखते हो नियर का न्यूज, आपने दादा लोगों को देखा होगा, जब न्यूज पेपर पढ़ते हैं नाक के पीछे, नाक के पास बच्चा थोड़ा सा झुका लेते हैं। जब न्यूज पेपर वर्ड पढ़ते हैं तो नाक के पास देखो चश्मे को झुका लेते हैं, उसके बाद न्यूज पेपर, यानी कि उनका काम बच्चा क्या है, ऐसे लेंसेज का काम है बच्चा जो नीचे झुका लेती है। ये जो कन्वेक्स लेंस होता है, कैसा होता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस क्या मदद करता है बच्चा उसमें, कन्वेक्स लेंस बच्चा हेल्प करता है, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है उसको दिखाने में क्या करेगा बच्चा, हेल्पफुल होगा। ठीक है। इसीलिए बच्चा इसमें देखो, ये भी फोकल लेंस का अलग होता है, ये भी फोकल, यानी इस टाइप की जो लेंस को बोलते हैं बच्चा बाई फोकल लेंस। इस टाइप के फोकल लेंस में क्या बोलते हैं, बाई फोकल लेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस बोलते हैं। यहाँ भी हमने लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है, एज वी बिकम ओल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस यूजुअली डिक्रीजेज नियर पॉइंट ग्रेजुअली recede away. This defect is called presbyopia. Person may suffer from both myopia and hypermetropia, and region of the defect gradually weakening of ciliary muscle. हमने बताया बच्चा ये किसकी एज के साथ क्या होता है, ciliary muscle क्या होता है, वीक पड़ने लगता है। यानी कि उसमें जो पकड़ होती है लेंस होल्डर, जो जो बच्चा लेंस होल्डिंग करने की जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है ciliary muscle के अंदर, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लूज होने लगता है, कम होने लगता है। एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और उसके साथ बच्चा जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी कि एक बार फ्लेक्स कंटेंट हो गया तो उसमें कंटेंट ही रहेगा, कुछ देर बाद ही वो क्या होगा बच्चा, रिलैक्स पोजीशन में आएगा। अगर वो बच्चा स्टेज हो गया तो स्टेज पोजीशन में रहेगा, फिर बाद में क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन लाने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो इसके बच्चा जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस है वो भी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस बच्चा क्या होता है, वो भी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। और साथ बच्चा जो सिली मसल्स है वो क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। ये बच्चा कब, ये ध्यान रखना, ये एज के साथ देखने को मिलेगा। ये किसके साथ देखने बच्चा, हम जब एज के साथ एजिंग होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, उस केस में आपको ये डिफेक्ट देखने को मिलता है पर्सन के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसका करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन में क्या यूज करते हैं, बाई फोकल लेंस का यूज करके, एप्रोप्रिएट पावर होता है बाई फोकल लेंस का यूज करके मैं इसका करेक्शन कर सकता हूँ। बाई फोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हमने चश्मा लगा के दिखाया भी है कि बच्चा जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, ऊपर वाला पोर्शन रहेगा बच्चा क्या रहेगा, कॉन्केव लेंस रहेगा। ऊपर वाला पोर्शन किसके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चा, मायोपिया के लिए हेल्पफुल रहेगा। नीचे वाला पोर्शन जो रहेगा किसके लिए हेल्पफुल रहेगा बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया था अभी आपको कि हाइपरमेट्रोपिया में बच्चा कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब कन्वेक्स लेंस बच्चा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुझे दूर की वस्तु दिखती है, पास में नहीं दिखती। यानी कि नीचे वाला जो पोर्शन होगा बच्चा, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो पास की वस्तु दिखाने में हेल्पफुल होगा, और जो बच्चा जो ऊपर वाला पोर्शन होगा कॉन्केव लेंस होगा, वो मुझे दूर की वस्तु को दिखाने में मदद करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आज की वीडियो में बच्चा मैंने जितने भी डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आइज के अंदर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेचुरल फिनोमिनन है, जैसे लाइक बच्चा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।